शांति। हम में से कईयों के मन में एक प्रश्न जैसे घूमता रहता है, इसका आंसर हमें चाहिए। वो है कि सफलता का सूत्र क्या है, मंत्र क्या है। देखिए, सफलता का मंत्र कुछ अलग नहीं है। सिद्धांत सभी चीज़ों पे समान रूप से कार्य करते हैं। जैसे स्वयं से पूछें, हम सफलता से ईर्ष्या तो नहीं करते। अगर सफलता से हम ईर्ष्या करते हैं तो सफलता हमें नहीं मिलेगी, हमारे पास नहीं आएगी, हमसे रूठ जाएगी। अब हम सोच रहे होंगे सफलता से ईर्ष्या, मतलब हम कहाँ सफलता से ईर्ष्या करते हैं। अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं ना, किसी सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं ना, किसी गरीब से तो ईर्ष्या नहीं करते हम। कोई बेचारा मांग रहा हो कुछ, जैसे मांगते हैं ना अल्लाह के नाम पे, उनसे तो ईर्ष्या नहीं करते हम। ईर्ष्या किससे करते हैं? जो भरपूर है, धनवान है, सुखी है। विशेष बात देखो, जो सुखी है उससे भी हमें ईर्ष्या है। यानी सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं है, सुख से ईर्ष्या है। क्योंकि दुखी से ईर्ष्या नहीं करते हम। सुख से हमें ईर्ष्या है, सफलता से हमें ईर्ष्या है, किसी के स्वास्थ्य से हमें ईर्ष्या है। हम स्वास्थ्य से ईर्ष्या करते हैं, हम सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो ये चीज़ें हमसे रूठ जाती हैं, हमारे पास नहीं आती। आप मुझसे ईर्ष्या अगर करें तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। वैसे ही सफलता भी है ना, ये कैसे हमारे पास आएगी? तो किसी की सफलता को देख के जितना हम खुश होंगे, किसी को सुखी देखकर जितना हम सुखी होंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में वो चीज़ें उसी क्षण से आने लग जाएंगी। जैसे मानो किसी सुखी व्यक्ति को देख के हम ईर्ष्यालु हैं, तो उसी वक्त सुख हमारा गायब, हम दुखी हो जाते हैं ना। तब भी देख लीजिए आप। एंड दूसरा, कृतज्ञ है। जितना जो कुछ मिला है उसके प्रति धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, उतना ज़्यादा सफलता हमारे पीछे पीछे। ये सिद्धांत है। ये नहीं कोई किताब मोटी मोटी पढ़ ली और बहुत हार्ड वर्क किया तो सफलता मिलेगी। वो तो दुनिया कर रही है। सबसे ज़्यादा तो लेबर मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा धन उनके पास नहीं होता है, सबसे ज़्यादा सुख भी उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे सिद्धांतों को पकड़ के चलना है। अगर सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करेंगे, ऑपोजिट कार्य करेंगे, सफलता हमसे रूठी रहेगी। सफलता का अर्थ समझ रहे हैं ना आप? सिर्फ धन नहीं, सुख, शांति, समृद्धि, वो सफलता है। वो सिद्धांत के अनुसार ही मिलती है। दूसरा, भला कृतज्ञ, मतलब 95% चीज़ आप चेक कीजिए। अच्छा, आप खुद पाएंगे मेरे पास 95% चीज़ें ऐसी है जिनके लिए मैं दिल से धन्यवाद कर सकता हूँ। ओनली 5% चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हाँ कुछ शिकायत हो सकती है। लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि जो 95% चीज़ें मेरे पास धन्यवाद करने वाली हैं उनको मैं धन्यवाद नहीं करता, और 5% के लिए दिन भर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। एक नियम जान लीजिए, जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, हमारा मन ये समझता है कि इनको यही पसंद है, और अपनी सारी शक्ति हमारे जीवन में उसी को सत्य करने में लगा देता है। यानी जो हम अगर मानो रोते हैं या किसी चीज़ की शिकायत करते हैं, उसको लगता है ना इसको ये बड़ा पसंद है, वही चीज़ लेकर आएगा हमारे जीवन में। और जो लोग बहुत शिकायत करते हैं ना, देखना उनके जीवन में वही चीज़ ज़्यादा होती है और बढ़ती जाती है। वो खुद कहते हैं पहले तो कम थी, अब तो और ज़्यादा हो गई है, खुद कहते हैं वो। परमात्मा कहते हैं जो कंप्लेन करते हैं कभी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। पर विशेष ध्यान, कृतज्ञ हो जाएगा। अरे सवेरे से रात तक इतनी चीज़ें हैं धन्यवाद करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग शिव बाबा, परमात्मा को धन्यवाद, क्या नहीं दिया है। संपूर्ण स्वस्थ शरीर है। देखिए कितने ऐसे लोग हैं बेचारे जो ढंग से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, सही से हाथ कार्य नहीं करते, हैंडीकैप है। हमें संपूर्ण स्वास्थ्य है, फिर भी नहीं धन्यवाद। दिन की शुरुआत टूथपेस्ट से करते हैं ना, उससे पहले पानी से करते हैं। पानी पीने के लिए ना हो, सोचिए दिन कैसा हो जाए। कभी हुआ होगा ऐसा, बहुत प्यास लग रही थी, पानी दूर दूर तक नहीं था, क्या हुआ था? पानी को धन्यवाद।
टूथपेस्ट से शुरू करते हैं। एक दिन गए, ब्रश तो रखा है, टूथपेस्ट ख़त्म, दुकानें अभी बंद है, मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, अब बताओ टूथपेस्ट की क्या वैल्यू है। कभी धन्यवाद बोला उसे। बाथरूम में गए, पानी नहीं है, चलो पानी है, साबुन ही नहीं है, चलो साबुन के बिना कर लेते हैं, कितना दिन करेंगे। यहाँ तक कि पाँव में पहनी गई चप्पल का भी कितना धन्यवाद किया जा सकता है। सोचिए, बिना चप्पल के कभी सड़क पे चल के देखना। हर चीज़ के लिए हम कितना धन्यवाद कर सकते हैं कि, और क्या होगा धन्यवाद करने से? हमारा मन संपन्नता से भर जाएगा, हमारे मन को ये याद आ जाएगा कि उसके पास क्या है। तो जितना वो संपन्नता से भरेगा उतना संपन्नता को अपनी ओर आकर्षित करेगा। राइट, बस यही करना है। तो ये 5 अफर्मेशन वाटर, पानी में देखकर बार बार हमने पीने हैं। और जो ये 2 चीज़ पता है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। पहला अफर्मेशन लेना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या आई एम पावरफुल बीइंग। या तो कहें आई एम पावरफुल बीइंग, या दूसरा या तो कहें मैं पावरफुल बीइंग, या कहें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। दूसरा कहें मैं संपत्तिवान हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ। कौन सी संपत्ति है मेरे पास? सुख, शांति और समृद्धि, तीनों पे फोकस करना है। तीसरा, मैं सफलता का सितारा हूँ। राइट। चौथा, मैं तकदीरवान हूँ। क्या नहीं है आपके पास? सोचिए ज़रा, सब कुछ तो है ना। पांचवा, मैं संतुष्ट हूँ। ये 5 अफर्मेशन पानी में देखकर बार बार लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, और दिन भर में शिकायत नहीं करना है। फिर देखिए क्या होता है। 100% पहले ही दिन से पता लगेगा जीवन में कुछ चेंज हो रहा है। यस, आप ये कहने लग जाएंगे, अगर ये 5 अफर्मेशन आपने 7 दिन तक भी लगातार किए, बार बार किए पानी पे, आप खुद कहने लग जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। You'll feel it. Right? Let's meditate for a few minutes. चलिए बैठिए। मस्तक के बीच बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। बाह्य सभी बातों से मन बुद्धि को हटा लें। मस्तक के बीच एक ज्योति चमकती है, उस ज्योति पर फोकस करें। जैसे मस्तक पे ललाहट चमक रहा हो। स्वमान दे स्वयं को, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता का बच्चा हूं। परमात्मा पिता ने मुझे सब कुछ तो दिया है, मुझे और क्या चाहिए? क्या नहीं है मेरे पास? अच्छा स्वास्थ्य है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, नौकरी है, गाड़ी है, सब क्या नहीं है मेरे पास? मैं संपत्तिवान आत्मा हूं। मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा है। मैं तो सफलता का सितारा हूं। मेरा भाग्य विश्व गगन में चमक रहा है। स्वयं को एक सितारे की तरह चमकता देखें, जैसे आकाश में टिमटिमाता सितारा। मैं खुशनसीब आत्मा हूं। मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, शांत हूं। परमात्म शक्तियों की वर्षा मेरे ऊपर होती है।
मुझे भिगो रही है। मैं हर एक उस नेगेटिव विचार से मुक्त हो रहा हूं जो मुझे नीचे की ओर खींचता है। मैं समर्थ संकल्पधारी आत्मा हूं, श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा। ओम शांति। बार बार पानी को चार्ज करके पिए। ये संकल्प करें खुश रहे, सब कुछ आपके पास। ऐसे में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में ऐसा भी दुखी है, डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, ऐसे में भी आप 2 रोटी खा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तकदीर और क्या हो सकती है। उसके लिए परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें। ओम शांति।